अब सरगुजा संभाग का सम्मेलन और ये पांचों संभाग में आज सभी कंप्लीट हो जाएगा और इसमें शैलजा जी की उपस्थिति और सभी आदरणीय चरणदास महंत जी सभी जगह उपस्थित रहे, हमारी विधानसभा के अध्यक्ष और सभी मंत्रीगण अलग अलग स्थानों में सम्मिलित होते रहे और इससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार हुआ है और आने वाले समय में अब सेक्टर, जोन और उसके बाद फिर बूथ लेवल के जो प्रशिक्षण है उसका कार्यक्रम होगा पूरा सभी 90 विधानसभा में। सर, बेहतर चुनावी रणनीतिकार हैं आप, ये जो केसीआर का एक्सपांशन चल रहा है तो जो सीमावर्ती जिले हैं बस्तर के, जहाँ पे जो अभी सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें कांग्रेस की 2-3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो केसीआर का अगर एक्सपांशन होता है और बहुत से दल उससे जुड़ने वाले भी हैं तो कांग्रेस को क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए भाई, ये तो राजनीति है, किसी को मना नहीं कर सकते, प्रजातंत्र है, कोई भी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी दल लड़ सकता है, कोई रोक टोक थोड़ी है। लेकिन अब समीक्षा करने का काम तो आप करेंगे, आप लोगों के हाथ में है, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, है ना? ठीक है, थैंक यू। दोनों ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, कुछ दिन बाद कुछ समय बाद चुनाव है, क्या लगता है इसके बाद अब क्या रणनीति रहेगी? मैं तो पहले बताया ना आपको कि अभी सेक्टर और जोन के जो अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी है, जोन प्रभारी है, उसके प्रशिक्षण का होगा, हमारे सोशल मीडिया का प्रशिक्षण होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये लोग सोशल मीडिया में ही अफवाह फैलाते हैं, उसका जवाब देने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। और उसके बाद फिर बूथ लेवल का हमारे कार्यक्रम लगभग तय है। अब वो जैसे प्रभारी जी अनुमोदन करेंगे फिर उसमें आगे की कार्रवाई शुरू होगी। हाँ, वो उसमें एक और चीज जुड़ी हुई है, पता लग रहा है पुराने टिफिन रखे हैं कि अभी तक के? उसमें अपने घर से ही वो लोग खाना लेके जा रहे हैं। अब ये स्थिति होगी, यहाँ कार्यकर्ता खाना भी नहीं खिला रहे हैं। 15 साल पूछे होते तो आज स्थिति नहीं आती। सर, इसी से आपके दिग्विजय सिंह ने कहा है भारत शक्तिशाली पदों पर बैठे उन लोगों को पर्दाफाश करने के लिए धन्यवाद। इस मामले को लेकर के बिल्लू तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी करती थी ना। पिछले 5 साल पहले जब मैं आंदोलन कर रहा था तो मेरे और मेरे पूरे परिवार के खाते को ब्लॉक कर दिया था रमन सिंह जी। उसमें 30 फीट के गदा पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस चुनावी हिंदुत्व का मामला उठाती है। तो बजरंग बली का नारा उन्होंने लगाया था और बजरंग बली का गदा किसके सिर पे पड़ा? तो बजरंग बली तो हमें आशीर्वाद मिला कांग्रेस को, तो बजरंग बली हमारे साथ, बजरंग दल उनके साथ। सर, ये ट्विटर के पूर्व जो लगातार देखने को मिला कि मानसून मौसम में भी बदलाव हुआ है, लू चलने की संभावना है, ऐसे में 16 जून से जो स्कूल खुल रहा है उसको लेकर अब वो परिस्थिति देख लेते हैं, देखने के बाद निर्णय ले लेंगे। भाजपा को झूठ बोलने की जरूरत क्या इसलिए पड़ रही है कि आपने राम भी ले लिया, कृष्ण भी ले लिया, धाम भी ले लिया, गौ माता भी ले लिया, तो इसलिए भाजपा झूठ बोल रही है, क्या मानते हैं? इनके पास तो कुछ है ही नहीं ना। ये तो गिरफ्तारी देके धमकी देके गए हैं, गिरिराज गिरफ्तार कर लेंगे। कर रहे भाई, तुम सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, बहादुर साहब बहादुर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। हम लोग तो निरीह प्राणी हैं। सर, प्रियंका जी और वहाँ की पार्टी और उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं और पावर में आने के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। देखिए, नड्डा जी जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे? मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं नहीं विधायक? अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई? तो ये किसकी पार्टी हुई? बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे। रमन सिंह की मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है। अब गिनाओ तो दर्जनों मिल जाएंगे। आयकर दाता उसके बावजूद इस सम्मान निधि की राशि उनके अकाउंट में जाएगी, क्या उनकी जांच कराई जाएगी? देखिए, ये योजना केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार जैसे जैसे डायरेक्शन दिए, जितने खातेदार है सबको 6000 रुपया दो। फिर उसके बाद फिर नियम बदले, बार बार नियम बदलने के कारण से ये स्थिति आई
पैसा केंद्र सरकार का है, निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। समझ गई? तो अब इसको लेकर कोई जांच करेंगे क्योंकि अरे भाई, आगे की जो राशि है वो इससे नहीं मिल पाएगी। मेरे एक लाइन का उत्तर है, पैसा केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार के आदेश से पैसा गया है, खातेदारों की सूची भेजी गई, दिया गया, निर्णय केंद्र सरकार को करना है। नागरिक आपूर्ति निगम तो राज्य सरकार का है। चावल खरीदती है कि नहीं खरीदती? केंद्र सरकार राज्य को केवल 5 किलो चावल देती है, हम लोग एक परिवार में 35 किलो देते हैं, चाहे 3 का परिवार हो। तो डिफरेंस का चावल कौन देता है? उसके लिए चावल हम खरीदते हैं ना, पूरा पैसा देते हैं। तो ये दूसरी झूठ। अब चावल में भी देखेंगे तो चावल हम लोग अभी तक के छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पीडीएस सिस्टम में 5000 करोड़ के अनुदान दे चुकी है। 5000 करोड़ इन 4 सालों में। जैसे बिजली में हम दे रहे हैं 3700 करोड़ रुपया हुआ है बिजली बिल आधा का, उसी प्रकार के चावल में 5000 करोड़ का अनुदान हमने दिया है। वो भार हमने उठाया। हर साल के बजट में देख लीजिए 1300-1400 करोड़ रुपया केवल चावल में जो डिफरेंस का रेट है वो देने के लिए राज्य सरकार देती है। ये दूसरी झूठ। तो ये झूठ फैला के गुमराह करने की कोशिश। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को, आप उड़ान शुरू करवा दीजिए बिलासपुर का। हमने 45 करोड़ रुपए खर्चा किया है, तो उड़ान तो शुरू करा दें। अपने लोकसभा क्षेत्र में कम से कम उतना तो कर दो। आगे आप लोग निकल गए हैं चुनावी तैयारियों में भाजपा से। अब यदि ऐसा कहें तो हम तो चुनाव सरकार बनी और उसके बाद से चुनाव तो तैयारी हमारी चल रही। कोई दिन तो हम बैठे नहीं, लगातार दौरे करते रहे, जनता के बीच में रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहाँ आम जनता से मुलाकात हुई, वहाँ सामाजिक संगठन के लोगों से भी मुलाकात मैंने की और पार्टी के संगठन के लोगों से भी मुलाकात की। तो मेरा तो जिला स्तर पे एक दौरा हुआ, उसके बाद विधानसभा स्तर पे दौरा हो गया, ये तीसरा दौरा। कितना दौरा पता हो गया आप? ऐसा कोई विधानसभा बचा है क्या जिसमें हम लोग नहीं गए हों? सर बोल रहे हैं केंद्र सरकार राशि दी है, कस्टम मिलिंग की बात नकार जाते हैं। देखिए, उनका तो वो झूठ बोलने की फैक्ट्री से सीख के आए हैं, तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। उसके बाद जिला में डीओ किसका है? राज्य सरकार का। सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार के। धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है? राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी हैं? यहाँ एफसीआई है, एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है, और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा? राज्य सरकार ने किया ना, तो नीलामी में जो कम रेट में बेचे, 2000 का रेट था, 1900 का रेट था, और हम लोग 1300-1400 रुपये में बेचे, तो जो डिफरेंस का पैसा दिया क्या भारत सरकार ने? नहीं दिया। उस घाटे को तो राज्य सरकार ने उठाया ना। आप चावल खरीदो या ना खरीदो, हम किसान का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। मेरा बयान निकाल के देख लीजिए। उस समय इन लोगों को बोलता था चावल खरीदने के लिए आप चलिए साथ में, तो नहीं माने। और दूसरी बात, चावल केवल भारत सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार खरीदती है। राज्य सरकार भी खरीदती है। आखिर नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जो जाता किसका है?